हाय फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आधार कार्ड कैसे एनरोलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो घर बैठे यानी आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आधार कार्ड एनरोलमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी फ़ोन में भी होगा या कंप्यूटर में भी होगा, आपको किसी ब्राउज़र में जाना है। चलिए चलते हैं ब्राउज़र में जाने के बाद यहीं पे आपको जो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहीं पे आपको टाइप करना है कि सर्च में आपको टाइप करना है uidai.gov.in। यहीं पे आपको टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आप दूसरा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस आ जाएगा, यानी इसमें इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और यहीं पे आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहीं पे दो तरह की सेंटर होते हैं, जो एक रजिस्टर रन करता है और एक है यूआईडी की तरफ से रन होता है। तो फिलहाल आपको चेक करना है कि यूआईडी की तरफ से जो रन होता है उसमें आपका कोई आधार सेवा केंद्र आपके आसपास है या नहीं। तो चलिए मैं इसमें चेक करते हैं। उसके बाद यहीं पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में आपको क्लिक करके आपको सिटी या जो है आप यहीं पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मिल गया। उसके बाद प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आप यहीं पे एक नंबर देना होगा, जो कि आप जो आधार में आप देना चाहते हैं नंबर आधार कार्ड में, तो वो नंबर यहीं पे डाल दीजिए। तो ऊपर देख रहे हैं कि आपको न्यू आधार अपडेट और मैनेज अपॉइंटमेंट आ रहा है। तो आपको सिंपली न्यू आधार में ही रहना है, ताकि आप न्यू एनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको यहीं पे यही रहना है। और नीचे आपको एक फ़ोन नंबर देना होगा। तो फ़ोन नंबर देने के बाद आपको नीचे आ रहा है कि कैप्चर, जो कैप्चर है वो आपको डालना होगा। तो कैप्चर और फ़ोन नंबर ध्यान से डालिए। तो चलिए मैं डाल दिया। उसके बाद जनरेट ओटीपी भी आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपका यहीं पे ओटीपी आपको डालना है। जो आपको अभी मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी यहीं पे आपको डालना है। तो ओटीपी डालने के बाद नीचे आ रहा है कि वेरीफाई ओटीपी, उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरह का और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, ताकि यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है, आप कौन सी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। तो ऊपर आपको आ रहा है कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रेसिडेंट आपको रहना है। उसके बाद यहीं पे एनरोलमेंट आ रहा है, तो यहीं पे आपको होप सिलेक्ट करना है, मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली। तो किसी की फैमिली की किसी एक की जो आधार कार्ड है उसमें भी आप हो जाएगा उससे। तो यहीं पे आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आधार सेवा केंद्र आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका नाम यहीं पे डालना है, जो पर्सनल डिटेल्स है आपका जो पर्सनल है वो यहीं पे डालना है। तो यहीं पे मेरा नाम डाल देते हैं, क्योंकि मेरा जो आपका भी हो सकता है, आप जो बंदा की या करना चाहते हैं आधार कार्ड, तो यहीं पे डाल दीजिए। उसके बाद जेंडर फिलअप कर दीजिए और यहीं पे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है। आपका हिसाब से जो कुछ भी है यहीं पे डेट है, ईयर है, जो कुछ आप है आप डेट ऑफ बर्थ यहीं पे डाल दीजिए। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक जो है। तो यहीं पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा आ रहा है कि आपका अपना हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ देना है उसमें जो है वही सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आ रहा है, आप कौन सी प्रूफ यहाँ पे देना चाहते हैं। तो चलिए बहुत सारा है। उसके बाद आप पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहीं पे आप ईमेल भी दे सकते हैं, तो ईमेल आप डाल दीजिए। तो नीचे आपको आना है हेड ऑफ़ द फैमिली, आपको यहीं पे टाइप करना है कि रिलेशन टाइप कौन सी रिलेशन में आप बनाना चाहते हैं, आपके फादर के है, गार्जियन, हस्बैंड, मदर एंड जो कुछ भी है आप यहीं पे आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहीं पे आपका जो गार्जियन का या हस्बैंड जो भी आप सिलेक्ट करें उसका नाम यहीं पे डालना है। तो चलिए डाल देते हैं। उसके बाद यहीं पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप यहीं पे देना चाहते हैं। तो जो कुछ भी है आपके पास है तो वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए फ़िलहाल मैं मैरिज सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहीं पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो कोई एक आपको सिलेक्ट करना है अपना हिसाब से। उसके बाद यहीं पे जो आप रिलेटिव का नेम दिया है, हस्बैंड हो, मदर हो, फादर हो, जो कुछ भी है आपका वो उसका यहीं पे आधार कार्ड का नंबर यहीं पे डालना है। तो चलिए आधार नंबर भी यहीं पे डाल देते हैं। आधार नंबर ध्यान से डालिए कि ये वेरीफाई नहीं होगा, आधार नंबर गलत होगा तो आधार नंबर डाल दीजिए। तो उसके बाद आपको नीचे आना है। तो फिलहाल ये तो आपने सिलेक्ट ही कर लिया मेरी सर्टिफिकेट, और चेंज भी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप यहीं पे रख सकते हैं।
तो उसके बाद आपको नीचे आ रहा है कि एड्रेस जो है वो आपको फिलअप करना है। तो पहले अपना पिन कोड डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे विलेज, टाउन और सिटी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अपना जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नीचे आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं विलेज, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आ रहा है। तो अपना पोस्ट ऑफिस आएगा तो यहीं पे सिलेक्ट कर लीजिए, और नहीं आएगा तो एरिया लोकेलिटी जो सेक्टर आ रहा है राइट साइड में नीचे, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं लिख के। तो यहीं पे चलिए चलते हैं 11 की तरफ, यहीं पे डाल देते हैं। उसके बाद अपना जो है हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो अपार्टमेंट है वहीं पे आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और जो है अपने आप आ जाएगा, और यहीं से क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी चेंज भी कर सकते हैं, ये मतलब एडिट भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहीं पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, दूसरा भी डाल सकते हैं आप। तो यहीं पे आपको कैप्चर देना है। कैप्चर देने के बाद आपको सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका सेंड OTP में क्लिक करेंगे, आपके सामने जो आप नया मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं उसमें एक OTP जाएगा, और वो OTP यहीं पे आपको डालना है। तो OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे, अपना जो मोबाइल नंबर है वो ऐड हो जाएगा, मतलब अपडेट हो जाएगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे योर मोबाइल नंबर इज सक्सेसफुली वेरीफाई। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो गया। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहीं पे आपको नीचे आ रहा है कि एरिया लोकेलिटी और सेक्टर जो आ रहा है उसमें क्लिक करके अपना जो विलेज नहीं आएगा तो यहीं पे आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से लिख के। तो गलत होगा तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप ठीक करके भी आप यहीं पे डाल सकते हैं। तो अपना पोस्ट ऑफिस भी गलत आया तो यहीं पे आप डाल दीजिए। चलिए मेरा मान लीजिए मेरा पोस्ट ऑफिस नहीं है वो, तो यहीं पे मैं मेरा जो असली पोस्ट ऑफिस है और यहीं पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको यहीं पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट में। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आपके सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए यहीं पे आप ध्यान से डालिए ताकि अपना जो है सब कुछ सही रहे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरा जो ईमेल एड्रेस है उसमें अब मैं नाम डाल दिया। तो यहीं पे अब मैं मेरा जो ईमेल एड्रेस है वही मैं डालूँगा। आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो अभी चलेगा, तो हो जाएगा। तो जिसका ईमेल एड्रेस है तो यहीं पे डाल दीजिए तो बेटर है, ताकि फ़ोन और जो कुछ भी काम आप करना चाहेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आप आधार से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो उसमें आप चेक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद नीचे आपको आ रहा है कि जो स्लॉट अवेलेबल है वो वाइट है और जो अवेलेबल नहीं है वो रेड है। तो इसमें आप डेट, किसी का भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी आपका हिसाब से अपना हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 24 ले लिया या 23, जो कुछ भी है। तो 24 की अवेलेबल है, स्लॉट है। तो उसमें आप टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप कितना टाइम के अंदर आप जाना चाहते हैं। तो अपना हिसाब से आप फ्री हो या नहीं, मतलब जो कुछ भी हिसाब से अपना हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का आ जाएगा, अपॉइंटमेंट डिटेल्स है ये, और उसके बाद यहीं पे पर्सनल डिटेल्स भी आपका होगा। आप जो कुछ भी डालेंगे सब कुछ यहीं पे आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर, जो हस्बैंड, तो जो रिलेशन का आप डाला है, तो एड्रेस भी आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आप चेक करके आप सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपके सामने एक अलर्ट आ जाएगा कि, चलिए मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपके सामने अलर्ट आएगा कि आप यहीं पे ओके कर देंगे तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एडिट करना है तो एडिट में क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हैं। तो सब कुछ सही है तो ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आ जाएगा। तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि अपॉइंटमेंट जो है न्यू अपॉइंटमेंट है, और इसमें आप दोनों ही है, आधार अपडेट भी है और अपॉइंटमेंट भी है। आपका न्यू अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट होगा। तो और नीचे आ रहा है कि जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा इस तरह का। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या PDF वाइज भी आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ प्रिंट फॉर्म। यहीं पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है इस तरह का आ जाएगा। आप अपना हिसाब से आप रख सकते हैं, जो कुछ भी है आप अपना हिसाब से रख सकते हैं। तो जो आधार कार्ड का करना चाहते हैं तो उसका रिलेशन की ही होगा, और आप न्यू है तो नहीं होगा। आपका फादर, जो कुछ भी आप रिलेशन टाइप की आप कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप PDF वाइज कैसे रख सकते हो या अपना जो है प्रिंट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इस तरह का आ जाएगा। आने के बाद आपको क्लिक करना है कि प्रिंट फॉर्म में। अब जैसे आप प्रिंट फॉर्म में आप क्लिक करेंगे आपके सामने
जो प्रिंट का फॉर्म है वो आ जाएगा इस तरह का। तो यहीं पे आपको सिलेक्ट करना है कि जो है 3 पेज का है, और यहीं पे आपको सिलेक्ट करना है सेव एज PDF। उसके बाद आप सेव में आपको नीचे आ रहा है कि सेव, जो है सेव में आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल वही रहने दे उसका। तो जैसे सेव में क्लिक करेंगे आपको अपना कंप्यूटर में फाइल में आ जाएंगे। उसके बाद यहीं पे अपना नेम भी डाल सकते हैं, तो अपना नेम से ही आप सेव कर लीजिए। चलिए नेम डाल देते हैं। नेम डालने के बाद आप सेव में क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव में क्लिक करेंगे आपका जो PDF है वो आपका डिवाइस में सेव हो जाएगा PDF की वाइज, और आप किसी भी आप प्रिंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मेरा जो ये चैनल है मैं इस तरह का यहीं पे वीडियो डालता रहता हूँ। तो आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।